वेलकम टू द चैनल। दुनिया में कितनी किस्म की कैट्स हैं, क्या आप बता सकते हैं? बहुत सी किस्में हैं, बहुत सी स्पीशीज़ हैं और सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ओह, और ये क्या, इतनी सारी किस्मों के हैन और रूस्टर्स! वाओ! एंड व्हाट अबाउट सम हॉर्सेस? इतनी सारी किस्में, इतने सारे कलर्स, पर क्या ये किसी एक ही स्पीशीज़ के हॉर्सेस हैं या फिर डिफरेंट? एंड दीज यमी यमी मैंगोज़, इतने अच्छे और मीठे और डिफरेंट किस्म के मैंगोज़, ये सब आखिर हैं क्या? ये सब हैं वेरिएशंस। लेकिन ये ऐसी वेरिएशंस हैं जो बाकियों से डिफरेंट हैं। और वो कैसे? इसी चीज़ को हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे कि नाम से ही आइडिया हो रहा है कि आर्टिफिशियल है, ये सिलेक्टिव है, सिलेक्ट किया गया है, चूज़ किया गया है और आर्टिफिशियली यानी कि मैन मेड इन चीज़ों को बनाया गया है। ये जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इनमें जब एक इंटेंशनल किस्म की ब्रीडिंग करवाई जाती है, इनके आपस में सोचे समझे क्रॉसेस करवाए जाते हैं कुछ ख़ास किस्म की ट्रेट्स के लिए या कैरेक्टर्स के लिए, तो इन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स को सिलेक्टिव ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। रोल ऑफ बेरूनी इसमें क्या था कि ये जो टर्म है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इसे फर्स्ट टाइम अबू रेहान बेरूनी ने 11th सेंचुरी में एक्सप्रेस किया था और इसी टर्म को अपने नेचुरल सिलेक्शन के काम पर करते हुए डार्विन ने भी यूज़ किया था। और उसका कहना ये था कि बहुत से जो डोमेस्टिकेटेड यानी कि फार्म एनिमल्स कह लें या जिन्हें हम ख़ुद से बनाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनमें कुछ ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ देखी गई थी और वो ये कि कुछ ऐसी ब्रीडिंग करवाई गई थी जिसमें कि अपनी पसंद की ट्रेट्स डाली गई थी और जो कैरेक्टर्स या जो ट्रेट्स पसंद नहीं थी या वीक थी, उन्हें इन स्पीशीज़ में से निकाल दिया गया था, डिस्करेज कर दिया गया था। फ़र्क क्या है आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में? कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ये ह्यूमन बीइंग है, ये इंसान है जो डिसाइड करता है कि आगे बनने वाली जो नया इंडिविजुअल है या स्पेसिफिक वेरिएशंस हैं, उनमें कौन सी ट्रेट्स होनी चाहिए। जबकि नेचुरल सिलेक्शन में एक इन्वायरमेंट डिसाइड करती है कि किस किस्म का ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का आगे चलकर हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। इसके लिए आप सिलेक्टेड अगेंस्ट और सिलेक्टेड फॉर की मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है सेलेक्टिव ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल सिलेक्शन की? कि इसने पूरी तरह जो एग्रीकल्चर है उसको बदल कर रख दिया है और इसके अलावा जो फार्म के एनिमल्स की प्रोडक्शन है उसको भी कंप्लीटली चेंज कर दिया है। वो कैसे? कि देखें, जो भी नए ब्रीड्स बनाए जाते हैं, जो नए हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं, यानी कि ये इंटेंशनल ब्रीडिंग के बाद नए बनने वाले इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनके अंदर सर्वाइव करने की ज़्यादा बेहतर एबिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा वो डिज़ीज़ की तरफ ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें ज़्यादा आप कह लें कि जर्म्स के ख़िलाफ़ फ़ाइट करने की एबिलिटीज़ होती हैं। और अगर प्लांट्स की बात करें, क्रॉप्स या ग्रेन्स की बात करें, तो वो ज़्यादा अच्छी बेहतर यील्ड यानी कि रिज़ल्ट दे सकती हैं। और इसके अलावा ये कि सारा साल हमें हर तरह का फ्रूट, हर तरह का वेजिटेबल अवेलेबल होता है। तो ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के रिज़ल्ट में ही हमें देखने में मिला है। वरना इससे पहले आप देखें कि कुछ ख़ास किस्म के फ्रूट्स या कुछ ख़ास किस्म की वेजीज़ आपको साल में सिर्फ 5-6 महीने ही अवेलेबल थीं। अब बात करते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिन्हें कि अपनी पसंद की ब्रीडिंग के बाद प्रोड्यूस करवाया जाता है, ऐसे एनिमल्स को ब्रीड्स कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल में हैं काउस, शीप, गोट, हैन। अब ये हैन की ही देख लें, कितनी किस्म की ब्रीड्स आज तक तैयार कर ली गई हैं। कुछ तो होती हैं देसी मुर्गियाँ, कुछ ब्रायलर मुर्गियाँ और इसी तरह से सो ऑन डिफरेंट टाइप्स की जो है वो वैरायटीज़ आपको देखने में मिलती हैं। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? देखिए, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन मिल रही है वूल की। इसके अलावा हमें ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन मिल रही है मीट की। इसी तरह से दूध है, अंडे हैं। तो मतलब ये कि कम टाइम में आप ज़्यादा आपको चीज़ें अवेलेबल हैं और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गए ब्रीड्स, ऐसे एनिमल्स जिन्हें कि ब्रीडिंग के प्रोसेस के बाद में बनाया जाता है।
उसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात कर लें तो ऐसे प्लांट्स जिन्हें की इंटेंशनल या सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद डेवलप किया जाता है, इन्हें कल्टीवर्स या वेराइटीज़ कहते हैं। ठीक है, कल्टीवर्स या वेराइटीज़ की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें सभी किस्म के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स यानी कि पल्सेस, दालें वगैरह आ जाती हैं, चने दालें एंड सो ऑन। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका भी फ़ायदा ये है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी, ठीक है, अच्छी और बेहतर क्वालिटी मिल रही है और क्वांटिटी में भी आपको ज़्यादा चीज़ मिल रही है। यानी जहाँ पहले साल में आपको कम किस्म की फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या सीरियल्स अवेलेबल थे, तो अब आपको सारा साल वो अवेलेबल होते हैं और उनकी क्वालिटी भी पहले से बेहतर होती है। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा तकरीबन हर बोर्ड में इसके बारे में पूछा जाता है कि ये वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट क्या है या इससे आगे चलकर क्या क्या हमें फ़ायदे हासिल हुए। तो देखें, एक वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट यानी कि सिर्फ एक खालिस सरसों के प्लांट को लेकर क्या कुछ वैरायटी डेवलप नहीं कर ली गई। यहाँ पे आप देखें, इसे कॉलीफ्लावर यानी कि बंद गोभी बनाई गई है, इसे ब्रोकलाई की वैरायटी बनाई गई है, इसे कैबेज की वैरायटी बनाई गई है, उसके अलावा केल और कोलारी की वैरायटी भी बनाई गई है। और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का हिस्सा बने और बताएं कि आप में से किस किस ने केल और कोलारी को ट्राई किया हुआ है। और अगर बात करें सिर्फ कॉलीफ्लावर की, तो यहाँ साइड पे देखें कि सिर्फ कॉलीफ्लावर की ही कितनी वैरायटीज़ मौजूद हैं, विच इज़ पर्पल इन कलर, येलो इन कलर, वाइट इन कलर एंड सो ऑन। सो ये सब जो है ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन या अपनी पसंद की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाकर किसी भी प्लांट या एनिमल से हासिल किया गया है। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो इस चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप that the video was useful for you. if yes, तो इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। और जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इट्स फॉर फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।